है बल्कि पूरे देश को इस वक्त खुशी है। और पूरे देश में आपको बता दें हॉकी टीम की शानदार जीत की धूम मची हुई है। ओलंपिक में जिस तरह से ब्रॉन्ज मेडल जीता है 4 दशक के बाद, करिश्मा हुआ है। भारत ने पदक जीतकर कामयाबी का नया इतिहास रच दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। और ओलंपिक्स पर ये हमारा लगातार कवरेज सुबह से श्वेता तो दिखाई रही थी, हम भी दिखा रहे थे कैसे जश्न का माहौल है, कहीं लड्डू कहीं मिठाई और आलू पराठे जलंधर में बनने की तैयारी हो रही है। तो टोक्यो की तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे, हमारी नजर आएगी और खेल के इस महाकुंभ पर हर तस्वीर आपको आज तक दिखाएगा। आपको बता दें आज 5 अगस्त की ऐतिहासिक तारीख भी है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद 2 साल हो गए हैं। दिखाएंगे न्यू कश्मीर में क्या बदला है, क्या बदल रहा है। और इस बीच हम आपको सीधा लिए चलते हैं लोकसभा, जहां कार्रवाई शुरू हो चुकी है। भारतीय हॉकी टीम और सुश्री लवलीना को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। भारत को हॉकी में 4 दशकों से भी ज्यादा समय बाद ओलंपिक पदक प्राप्त हुआ है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान श्री मनप्रीत सिंह तथा उनके साथी खिलाड़ियों की इस अद्भुत उपलब्धि से पूरे देश में आज उल्लास और उत्साह का वातावरण बन गया है। पूरा देश इस जीत की खुशी मना रहा है। भारतीय हॉकी के लिए यह क्षण निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। मैं सभा की ओर से अपनी हॉकी के टीम के सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि टोक्यो ओलंपिक में हमारी बेटियों अब तक देश के लिए 3 पदक जीत चुकी है। हमारी महिला खिलाड़ियों ने दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन और मजबूत इरादे प्रदर्शित करते हुए न सिर्फ देश का गौरव बढ़ाया है, जबरदस्त ऐतिहासिक जिस पल का इंतजार देश के हॉकी प्रेमी दशकों से कर रहे थे, आखिरकार आज वो नसीब हो ही गया। 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम के पदकों का सूखा आज खत्म हो गया है। जर्मनी को 5-4 से हराकर भारतीय टीम ने कांस्य पदक पर कब्जा कर लिया है। भारत ने आखिरी बार 1980 में ओलंपिक का गोल्ड जीता था और इसके बाद हॉकी में कभी कोई पदक हासिल नहीं हुआ। 1980 से पहले 1972 में भारत ने कांस्य पदक जीता था और फिर आज एक और पदक अपने नाम कर लिया। और ये खुशी की तस्वीरें पूरे देश भर से आप देख रहे हैं। देखिए, पूरे देश में तो खुशी की लहर है ही, और परिवार वाले ऐसा क्षण, ऐसा भावुक क्षण अब इंतजार बस हो रहा है कि कब उनके शेर घर आए और कब उनका स्वागत किया जाए। कहीं पर भंगड़ा हो रहा है, कहीं पर गिद्दा किया जा रहा है, कहीं पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कहीं पर मिठाइयां बट रही हैं। ये खुशी का पल जो दिया है पूरे देश को भारतीय हॉकी टीम ने, वो यादगार है। भारतीय हॉकी टीम की जीत का जश्न पूरे देश में है। खासतौर पर हॉकी खिलाड़ियों के परिवार वाले गर्व के इस लम्हे को खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। और कहीं आतिशबाजी हो रही है तो कहीं तैयारी ये हो रही है कि मिठाइयां बांटी जाएं, कहीं खुशी से लोग झूम रहे हैं। ये पल खुशी का है, ये जश्न ऐतिहासिक जीत का है। खुशी का ये लम्हा 4 दशक के लंबे इंतजार के बाद आया है। इस खुशी के लिए 41 साल से इंतजार कर रहा था जीत। जी का खालसा, जी की फतेह। आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है, लोग खुशी से थिरक रहे हैं। ये भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी का गौरवशाली दिन है। टोक्यो में जर्मनी के खिलाफ टीम इंडिया के लड़ाकों ने जैसे ही 5-4 से जीत दर्ज कर कांस्य पदक पर कब्जा किया, देश जश्न में डूब गया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का ये अंदाज देखिए। जश्न पूरे देश में छाया था। जम्मू की ये तस्वीर भावुक करने वाली है। हॉकी में परचम लहराने का ख्वाब देखने वाली लड़कियां राष्ट्रीय टीम की कामयाबी पर खुशी से झूम उठी।
सुबह से देश के करोड़ों खेल प्रेमी के साथ हॉकी खिलाड़ियों के परिवार वालों की निगाहें भी टकटकी लगाए टीवी सेट पर लगी थीं। उतार चढ़ाव भरा मैच कई बार तनाव दे रहा था, लेकिन जैसे ही मैच के समापन की सीटी बजी, जश्न में डूब गए लोग। जश्न की ये तस्वीर कप्तान मनप्रीत सिंह के परिवार की है, जो जालंधर में रहते हैं। ये हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय का घर है। वाराणसी में पूरा परिवार खुशी से झूम रहा है। अमृतसर में हॉकी खिलाड़ी गुरजन सिंह के घर भी आज वैसा ही नजारा है। सेमीफाइनल में मिली हार की निराशा खत्म हो चुकी है। लाडला ओलंपिक मेडल जीत चुका है। बहुत खुशी है कि आज का मैच ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ और पंजाब ਦਾ और इंडिया ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੈਚ ਸੀ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਵੀ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जश्न की यह तस्वीर इम्फाल की है। हॉकी खिलाड़ी नीलकांता शर्मा का घर है यहाँ। लोगों ने जब गौरव भरा लम्हा देखा तो ढोल की थाप पर लोक नृत्य करने लगे। बहुत खुशी हुई, हमारा ओलंपिक में शामिल हुए और बहुत अच्छा लगा। टोक्यो ओलंपिक में विरोधी टीम की राह में दीवार बने गोलकीपर श्रीजेश का परिवार आज गर्व से फूला नहीं समा रहा। देश को खुशी का लम्हा देने में श्रीजेश का अहम योगदान रहा। मैच के बाद परिवार ने वीडियो कॉल कर श्रीजेश से बात की। 5 तस्वीरें देखिए। वाराणसी, अमृतसर, जालंधर, जम्मू, इम्फाल, शहर शहर जश्न है। ये जीत ऐतिहासिक है। ये लम्हा गौरव वाला है। अगर आपको खेलों से प्यार है तो आप भी इस पल को जी लीजिए। आज तक ब्यूरो। देश के करोड़ों राम भक्त और अयोध्या के लिए आज का दिन बेहद खास है। पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। आज इसकी पहली वर्षगांठ पर योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। जी हाँ, अयोध्या में आज पूरा माहौल राममय ही नजर आ रहा है। रामलला की विशेष पूजा हो रही है, नए वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, श्रृंगार और भोग की तैयारी भी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरे का खास मकसद राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लेना है। 5 अगस्त 2020 की वो तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यही वो तारीख थी जब पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे थे। पीएम मोदी ने अयोध्या की पवित्र जमीन पर मर्यादा पुरुषोत्तम को साष्टांग प्रणाम किया था। 1 साल हो गए राम मंदिर का शिलान्यास हुए। आज भूमि पूजन की पहली सालगिरह है और ठीक 1 साल बाद एक बार फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर के शिलान्यास के 1 साल पूरे होने के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही साथ हनुमानगढ़ी के दर्शन होंगे और यहां पर खास पूजा और अनुष्ठान होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को अन्न वितरण का भी काम किया जाएगा। 1 साल में अयोध्या कितनी कुछ बदली, क्या कुछ अयोध्या में बदला और मंदिर के लिहाज से अगर देखा जाए तो बीता 1 साल क्या कुछ लेकर के आया, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल अयोध्या में आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसके जरिए न सिर्फ मुख्यमंत्री यहां पहुंचकर रामलला के दर्शन और लाभार्थियों के अन्न वितरण का काम कर रहे हैं, बल्कि एक तरीके से पूरी रूपरेखा पर भी नजर डालने का काम कर रहे हैं। अयोध्या सिर्फ राम की नगरी नहीं, आस्था का बड़ा प्रतीक भी है। भूमि पूजन की पहली सालगिरह पर अयोध्या सजी संवरी है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं राम मंदिर निर्माण का लक्ष्य भी करीब आ रहा है।
योगी आदित्यनाथ की पूरी निगाह राम मंदिर निर्माण पर है। आज उनका अयोध्या में 3 घंटे का लंबा कार्यक्रम है। योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करेंगे। रामलला के दरबार में आयोजित विशेष अनुष्ठान में शामिल होंगे। रामलला के सामने कलश स्थापना होगी। उन्हें 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख संत महंत भी शामिल होंगे, लेकिन सबसे अहम, योगी राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे। रामलला के पक्ष में जो आदेश हो गया है, इससे वो लोग बहुत प्रसन्न हुए और लोगों के राम भक्तों को बहुत हर्ष है और यह मंदिर भी अपने तीव्र गति से बन रहा है। जो यहाँ के ट्रस्टियों ने बताया है कि 23 तक पहला भाग जो है वो बन के तैयार हो जाएगा और रामलला का भी स्थापित हो जाएगा। भूमि पूजन की सालगिरह पर विशेष अनुष्ठान रखा गया है। रामलला का इस मौके पर विशेष श्रृंगार होगा, विशेष पूजा होगी, उन्हें विशेष वस्त्र पहनाए जाएंगे। कार्य की प्रगति बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, बहुत जल्दी बनेगा, भव्य बनेगा और खूब मजबूती के साथ 2000 वर्ष तक कभी उसमें कुछ नहीं आ सकता है। राम मंदिर के शिलान्यास की वर्षगांठ के लिए भगवान राम के लिए खूबसूरत वस्त्र सिले जा चुके हैं। रामलला के वस्त्र उनके दर्जी भागवती प्रसाद तैयार कर रहे हैं। 4 पीढ़ियों से उनका परिवार रामलला का वस्त्र तैयार कर रहा है। पिछले साल 5 अगस्त को रामलला ने हरे रंग के वस्त्र पहने थे, लेकिन आज गुरुवार है, इस नाते रामलला के लिए पीले वस्त्र तैयार किए गए हैं। शुक्रवार यानी 6 अगस्त को रामलला लाल रंग के वस्त्र पहनेंगे। पीली पोशाक ये गुरुवार के लिए है और गुरुवार के लिए पीला ही धारण होता है, इसलिए पीला हो, मुलायम कपड़ा है और इसलिए भगवान रामलला के बन रहे हैं पोशाक और तैयार हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो 25 बार अयोध्या आ चुके हैं। ये उनकी 26वीं अयोध्या यात्रा है। राम मंदिर का निर्माण योगी के लिए बेहद मायने रखता है, आध्यात्मिक और सियासी दोनों वजहों से। इसलिए एक बार फिर उनका रुख अयोध्या की तरफ है। बनबीर सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, अयोध्या आज तक। अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम जोरों पर है और अयोध्या में सिर्फ मंदिर ही नहीं बन रहा बल्कि रामनगरी का कायाकल्प भी हो रहा है। बिल्कुल, खबर है कि 2025 तक भगवान राम का भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा, लेकिन रामलला का दर्शन 2023 से ही शुरू हो जाएगा। जिस रफ्तार से निर्माण कार्य चल रहा है उससे तो यही उम्मीद है कि राम मंदिर की आस पूरी होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की तैयारी जोरों पर है। मंदिर ऐसा भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी है कि लोग देखते ही कहें कि ये अद्भुत और अकल्पनीय है। जिस तरह से मंदिर निर्माण की तैयारी चल रही है उससे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब श्रद्धालु रामलला के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के सूत्रों के मुताबिक दिसंबर 2023 से रामलला के मंदिर में आम लोगों के लिए दर्शन शुरू हो जाएगा। 2025 तक राम मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। राम मंदिर में दर्शन और निर्माण कार्य साथ साथ चलता रहेगा। राम मंदिर निर्माण में स्टील और ईंट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कारसेवकपुरम के 70% पत्थरों का इस्तेमाल मंदिर निर्माण में होगा। रामलला का मंदिर अपने ढंग का अनोखा होगा। इसके निर्माण में आधुनिक और पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि रामलला का मंदिर सदियों तक यूं ही अचल और अटल रहे। रामलला के भव्य मंदिर की तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर की नींव का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। कारसेवकपुरम में पत्थरों की सफाई का काम तेजी पर है। राम मंदिर के भव्य निर्माण के गवाह रहे हैं ये पत्थर जो पिछले 3 दशकों से रामलला के मंदिर में लगने का इंतजार करते रहे। हम मौजूद हैं इस कार्यशाला में जहां पर आप देख सकते हैं ये वो पत्थर हैं जिन्हें तराशने के बाद में सालों से ये यहाँ पर गंदे हो रहे थे, इन्हें काई लग रही थी, लेकिन पिछले 1 साल में इन तमाम जो ज्यादा से ज्यादा पत्थर जिन्हें तराश के तैयार किया गया था उन्हें साफ करके मंदिर परिसर के अस्थायी स्थान पर रखा जा रहा है।
राम मंदिर कार्यशाला में रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं। जब से मंदिर का शिलान्यास हुआ है, तब से उनकी आस बढ़ गई है कि अब रामलला के मंदिर के काम में तेजी आएगी। अयोध्या के साधु संत मंदिर निर्माण की प्रगति देखकर गदगद हैं। उनका बरसों पुराना सपना पूरा जो हो रहा है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो बड़े ही अच्छे ढंग से उसका ये उसी स्थान पर जहां पर ये भूमि पूजन और शिला पूजन हुआ था, उसी स्थान पर इसको बनाया जा रहा है और वही जगह पर कलश स्थापन करके पूजन होगा और लोग संत जो हैं उनको बुलाया गया है। साथ ही साथ उसमें जो मंत्र का उच्चारण है, जैसे यह जो मंत्र का उच्चारण के साथ साथ में जो नवग्रह की पूजा है और देवताओं की पूजा, वो पूजा भी होगी और साथ ही साथ प्रसाद का वितरण। अयोध्या में श्री राम का मंदिर ही नहीं बन रहा है, बल्कि राम नगरी का कायाकल्प हो रहा है। राम नगरी मंदिर भव्य और दिव्य नजर आ रही है। अयोध्या के रेलवे स्टेशन की भव्यता देखते ही बनती है। रेलवे स्टेशन के करीब तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। उधर सरयू के घाट बेहद खूबसूरत हो गए हैं। सैलानियों और श्रद्धालुओं के लिए ये आकर्षण का केंद्र है। हाँ, बहुत अच्छा बदलाव दिख रहा है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। हर चीज के जो चीज देख रहे हैं, जो पहले आए थे उतना बदलाव नहीं था, उतना सही नहीं था, अब और बदलाव हो गया, बहुत अच्छा। लग रहा है आपको कि जल्दी बन जाएगा? हाँ, जल्दी बन जाएगा, अब नहीं ज्यादा टाइम लगेगा। हरिद्वार में हरि की पैड़ी की तर्ज पर बनी अयोध्या में राम की पैड़ी का भव्य रूप सामने आया है। इसको बनाने में इस बात का ख्याल रखा गया है कि ये खूबसूरत लगे, साथ ही सरयू का जल अविरल रूप में बहता रहे। राम की पैड़ी सरयू घाट तक पहुंच गई है। चाहे वो राम की पैड़ी पर हुए पिछले दिनों काम हो, खासतौर पर बैराज बना करके सरयू की अविरलता को जिस तरीके से नदी तक पहुंचाया गया और घाट में सौंदर्यीकरण का काम जो लगातार पिछले सालों से चलता आया है, वो अयोध्या को एक पर्यटन का केंद्र बनाने में बड़ा सहयोगी साबित हुआ है। अयोध्या में सावन के महीने में हर साल शुक्ल पक्ष की तृतीया से सावन का झूला मेला लगता है। इस बार ये मेला 11 अगस्त से शुरू हो रहा है। अयोध्या की मणि पर्वत पर लगने वाले इस मेले के लिए इस बार जोरदार तैयारियां हो रही हैं। इस बार इस मेले में रामलला चांदी के पालने में झूलेंगे। अभिषेक मिश्रा, अयोध्या आज तक। और सीधे आपको लिए चलते हैं हम अयोध्या, जहां से हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो आज जानना चाहेंगे, आज का दिन जो है कई मायनों में काफी ऐतिहासिक है, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर योगी पहुंचने वाले हैं, तो कब तक वो पहुंचेंगे और पूरे दिन का उनका किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल श्वेता, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मायने में, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया है भूमि पूजन को। न सिर्फ मंदिर का कार्य लगातार चल रहा है, जिसमें नींव भरने का काम 60% तक तो हो चुका है, लेकिन अयोध्या का विकास से जो रफ्तार पिछले 1 साल में पकड़ी है, वो भी सरकार की प्राथमिकता है। हम मौजूद हैं इस कार्यस्थल पर, जहां पर कुछ ही देर बाद लगभग 12:15 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहुंचना है। यहां पर निःशुल्क अन्न वितरण का कार्यक्रम होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। इसके बाद लाभार्थियों से बात होगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों से यहाँ पे बात करने वाले हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटे का एक कार्यक्रम होगा। इसके बाद सीधे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे रामलला के दर्शन करने। आज का दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 साल हो गया है जन्मभूमि के शिलान्यास को। आज विशेष भोग लगाया जाएगा, विशेष वस्त्र पहनाए जाएंगे, अनुष्ठान होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे तरीके से आज राममय नजर आएंगे। इसके बाद में संतों के साथ भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है, जहां पे वो मुलाकात करेंगे। राम मंदिर के कामों की समीक्षा एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि जल्द से जल्द मंदिर का काम पूरा हो और जो भी परियोजनाएं अयोध्या के विकास के लिए सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, उनमें कितना इजाफा हो चुका है, कितना कुछ करना बाकी है, ये हिसाब भी मुख्यमंत्री लेंगे। तो साफ है कि 1 साल बाद अयोध्या कहां तक पहुंची, इसका आकलन और कहीं ना कहीं भूमि पूजन का 1 साल का ये जो कार्यक्रम है, वो कहीं ना कहीं इस बात का गवाह है कि अयोध्या में रामलला का मंदिर अब जल्द बनने जा रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया। नजर आप बना रहे लौटेंगे आपके पास। और इस बीच विपक्ष किस तरीके से सक्रिय है, क्योंकि आज साइकिल यात्रा समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाली जा रही, क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, सुनवाते आपको। हर मुद्दे पर नाकाम है और जिस तरीके से जनता में नाराजगी है,
आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। और आज तो स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी कम पड़ेंगे, प्रत्याशी टिकट नहीं मांगेंगे। जो पार्टी कहती थी अपराधियों से दूर रहेंगे, चुनाव आते आते अपराधियों के कितने करीब पहुंच गए। अभी मिर्जापुर में मैंने सुना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, उनकी सरकार के लोगों ने कहा कि पूरा का पूरा मैनिफेस्टो उन्होंने लागू किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना मैनिफेस्टो नहीं खोला है। ये मैनिफेस्टो नहीं बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मैनिफेस्टो बनाते हैं। मैनिफेस्टो नहीं, मनीफेस्टो बनाते हैं। इनके लिए पॉलिटिक्स बिजनेस है। कहर से देश में लाखों लोगों की नौकरी चली गई। लॉकडाउन में कामकाज ना मिलने से लाखों की कमाई ठप हो गई। रोजगार गंवाने वाले लोगों को अब सोना गिरवी रखकर घर चलाना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक शख्स को बिजली बिल भरने के लिए पत्नी के गहने गिरवी रखने पड़े। मुंबई के करीब डोंबिवली में रहने वाले ये हैं रोहन गायकवाड। लॉकडाउन में कमाई ठप होने के बाद रोहन के पास बिजली के बिल तक भरने के पैसे नहीं बचे, लिहाजा इन्होंने बिजली विभाग से बिल में छूट मांगी, जिसे बिजली विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर बताकर देने से इनकार कर दिया। किसी तरह रोहन ने 40,000 का बिल तो भर दिया, लेकिन बचे हुए 40,000 का इंतजाम नहीं हुआ। लिहाजा बिजली विभाग ने नियमों का हवाला देकर रोहन का बिजली कनेक्शन काट दिया। ऐसे में मजबूरी में रोहन को अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रखकर बिजली का बिल जमा करने के लिए 40,000 रुपए का इंतजाम करना पड़ा। मला बिल आलं होतं 80,000 रुपये लॉकडाऊन पासूनचं। त्यातले मी 40,000 रुपये थोडे थोडे करून भरले आणि त्या दिवशी मी साहेबांकडे गेलो की माझं मीटर कापलं म्हणून मी साहेबांकडे गेलो। साहेबांना विनंती केली की साहेब मी सगळं बिल भरतो, पण जो वरचा व्याज जो आहे तो मला माफ करावा। साहेब म्हणाले नाही, तसं होणार नाही, माफ काही करता येणार नाही बिल, तुम्हाला सगळं बिल भरावं लागेल, कारण मी लॉकडाऊन पासून मला काही कमाई नाही। रोहन की जैसी कहानियां इस कोरोना काल में लाखों करोड़ों में हैं। हर महीने सैलरी के सहारे गुजर बसर करने वाले लाखों नौकरी पेशा लोगों को लॉकडाउन ने बेरोजगार बना दिया। सीएमआई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में 32 लाख लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी। जून में जहां वेतन विभागी लोगों की संख्या 7 करोड़ 97 लाख थी, वहीं जुलाई में ये घटकर 7 करोड़ 65 लाख रह गई। 26 लाख जॉब शहरी इलाकों में, जबकि 6 लाख नौकरियां ग्रामीण इलाकों में घटने का दावा किया गया है। ऐसे में मौजूदा माहौल में नई नौकरियां खोजना और महंगाई के बीच घर चलाना आम आदमी के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। हालांकि जुलाई में आर्थिक गतिविधियों में सुधार के आसार से नौकरियों के जाने की रफ्तार घटकर 4 महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। जून में जहां नौकरियां जाने की स्पीड 9.17% थी, वहीं जुलाई में ये घटकर 6.95% रह गई। लेकिन शहरी बेरोजगारी दर अभी भी 8% के ऊपर है, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर घटकर 6.3% हो गई है। यानी सुधार तो हो रहा है, लेकिन हालात अभी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। कोरोना के चलते 1 साल में लोगों ने सोना गिरवी रखकर घर खर्च चलाने के लिए 62,000 करोड़ का रिकॉर्ड गोल्ड लोन लिया है। ऐसे में उम्मीद यही है कि रोहन जैसी मुश्किलों का सामना करने वालों का बुरा दौर अब जल्द ही खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।